नमस्कार, सुबह की खबरों में स्वागत है आपका। तालिबान से पंजशीर की लड़ाई में फहीम दश्ती की जान गई। पंजशीर से जंग के बीच तालिबान ने कश्मीर और अफगानिस्तान के भविष्य पर क्या कहा। देश में फिर कोरोना ने रफ्तार पकड़ी, सबसे ज्यादा केस केरल से। सिद्धार्थ की यादों के साथ बिग बॉस वीकेंड की शुरुआत, इमोशनल हुए करण जौहर। और ओल्ड टेस्ट में भारत की परेशानी बढ़ी, इंग्लैंड को मिली बेहद शानदार शुरुआत। अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद तालिबान अगली सरकार बनाने की तैयारियों में जुटा हुआ है। पंजशीर प्रांत को छोड़कर तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। पंजशीर में तालिबानी लड़ाकों और विरोधी गुट रेजिस्टेंस फ्रंट के बीच भीषण लड़ाई जारी है। इस दौरान घाटी में तालिबान से लोहा ले रहे अहमद मसूद को तगड़ा झटका लगा है। मसूद के सहयोगी और रेजिस्टेंस फ्रंट के प्रवक्ता फहीम दश्ती की पंजशीर की लड़ाई में मौत हो गई। अफगानिस्तान के न्यूज चैनल टोलो न्यूज ने सूत्रों के हवाले से दश्ती की मौत की जानकारी दी। अफगानिस्तान के पत्रकार फ्रूट बेजान ने भी ट्वीट कर बताया कि पंजशीर में फहीम दश्ती की जान चली गई। पिछले महीने फहीम दश्ती ने कहा था कि वो पंजशीर में न केवल तालिबान के खिलाफ प्रांत के लिए बल्कि अफगानिस्तान के लिए भी लड़ रहे हैं। बता दें कि 20 साल बाद तालिबान ने एक बार फिर से अफगानिस्तान पर 15 अगस्त को कब्जा कर लिया। तालिबान के कब्जे के बाद अफगान के लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। इस दौरान अफगानिस्तान से 20 साल बाद अमेरिकी सैनिक भी 31 अगस्त से पहले ही वापस अमेरिका लौट गए। अफगानिस्तान में सरकार बनाने की तैयारी कर रहे तालिबान ने 8 अगस्त को साफ कर दिया कि वो कश्मीर मामले में कोई दखल नहीं देने जा रहा। संगठन ने कश्मीर को भारत और पाकिस्तान के बीच का मामला बताते हुए ये कहा कि वो चाहता है कि दोनों देश इसे शांतिपूर्ण तरीके से हल करें। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा कि तालिबान अफगानिस्तान की जमीन को किसी और देश के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। बता दें कि भारत सरकार भी पहले इस मुद्दे पर चिंता जता चुकी है। केंद्र सरकार ने कुछ दिनों पहले ही तालिबान की ओर इशारा करते हुए 2 टूक कहा था कि अफगानिस्तान की धरती पर भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अब तालिबान ने एक बार फिर से वादा किया है कि वो अपनी धरती का गलत इस्तेमाल नहीं होने देगा। देश में कोरोना के मामलों ने फिर रफ्तार पकड़ ली है। करीब 1 महीने बाद देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 4 लाख के पार हो गई है। 7 अगस्त को देश में 4 लाख एक्टिव केसेस थे, जिसमें लगातार गिरावट हो रही थी। लेकिन कोरोना संक्रमण में एक बार फिर से तेजी आने से 4 सितंबर को एक्टिव केस 4 लाख के पार चले गए। देश में कोरोना का रिकवरी रेट 97.42% है। केरल में देश के रोजाना के मामलों में से करीब 70% मामले दर्ज किए जा रहे हैं। 7 अगस्त को केरल में कोरोना के 29,000 के आसपास नए केसेस मिले थे। कोरोना से सबसे ज्यादा 309 लोगों की मौत में से 149 केरल से ही हैं। बिग बॉस 13 के विनर रहे टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की अचानक हुए निधन से टीवी इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा है। सिद्धार्थ शुक्ला के जाने के बाद कई सेलेब्स ने उनके निधन की खबर पर हैरानी और शोक जताया है। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर करण जौहर को भी सिद्धार्थ के जाने से बड़ा सदमा पहुंचा है। ऐसे में बिग बॉस OTT के होस्ट करण जौहर ने एक्टर को श्रद्धांजलि दी है। बिग बॉस OTT में संडे का वार शुरू होने से पहले करण जौहर ने सिद्धार्थ शुक्ला को नम आंखों से याद किया। उन्होंने कहा कि सिद्धार्थ दिल के बहुत अच्छे और हंसमुख इंसान थे। उनकी मुस्कान बेहद प्यारी थी और वो दिल के साफ थे। बता दें कि करण जौहर और सिद्धार्थ शुक्ला ने साथ फिल्म हमटी शर्मा की दुल्हनिया में काम किया था। इस फिल्म में दोनों के बीच दोस्ती हुई थी। 2 सितंबर को सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हार्ट अटैक के चलते हुआ। वो 40 साल के थे। सिद्धार्थ के अचानक जाने से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई थी। ओवल में खेले जा रहे मुकाबले में भारत और इंग्लैंड के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिल रही है। भारत ने इंग्लैंड को जीत के लिए 368 रन का लक्ष्य दिया था। इसके जवाब में इंग्लिश टीम ने चौथे दिन का खेल खत्म होने तक बिना किसी विकेट के नुकसान के 77 रन बना दिए। आखिरी दिन इंग्लैंड को जीत के लिए 291 रन और बनाने की जरूरत है।